Hello everyone. Today we are going to learn about competency based question and which is very crucial for board examination. और उसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए जो कॉम्पिटेंसी बेस में हेल्पफुल होने वाले हैं कि एक लेसन के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू आंसर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. तो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड. तो इसमें हमें कौन से पॉइंट याद रखने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको थीम क्लियर होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, या अगर कोई सिम्बोलिज्म यूज किया तो वो भी क्लियर होना चाहिए. तो कुल मिला के मोरल कॉन्टेक्स्ट के सेंस में वो सारी के सारे पॉइंट्स क्लियर रहेगा. तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिए आप इजीली आंसर कर सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन से, लेटर टू गॉड से. फर्स्ट पॉइंट है मोरल लेसन्स क्या क्या इसमें दे रहा हमें. तो फेथ कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम बट इट शुड बी बैलेंस विथ रीज़न एंड ग्रेटिट्यूड. तो फेथ होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए. रीज़न के साथ फेथ होगा तो सही होगा. विदाउट रीज़न होगा तो ब्लाइंड फेथ होगा, और ब्लाइंड फेथ होगा तो हमेशा वो हार्मफुल सेंस जाता है, नेगेटिव सेंस में अलग रास्ते पे जाता है. जो कि लेंचो के पास फेथ था, अच्छा था, लेकिन उसके बाद में जो उसने लेटर लिखा था, विश्वास कर रहे थे गॉड खुद डायरेक्टली उसे सेंड करे, में वो कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ को डिनोट कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें क्या था, पोस्ट एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था. तो ब्लाइंड फेथ था, लेकिन वो ट्रस्ट जो था, होपफुल था, वो फेथ भी था, वहाँ तक तो ठीक था. लेकिन जब ओवर फेथ होने लगा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होने लगा, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, तो वह कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ की तरफ वो लेके चला गया. सेकेंड पॉइंट है एक्ट ऑफ काइंडनेस में नॉट ऑलवेज बी एक्नॉलेज्ड और अप्रिसिएटेड बट दे होल्ड इमेंस वैल्यू नॉन द लेस. तो ज़रूरी नहीं कि हम जो गुड डीड परफॉर्म करते हैं इंस्टेंटली हम उसका फीडबैक हमें तुरंत मिल जाए, उसका रिटर्न मिल जाए. हमेशा हम अप्रिसिएट किया जाए, उस चीज़ के लिए एक्नॉलेज किया जाए, लोग माने कि हाँ हमने बहुत अच्छा डीड किया. ये हर बार ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसका रिजल्ट मुझे बाद में मिले. तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने क्या था, एक काइंड वर्क किया था, एक गुड डीड परफॉर्म किया था उसकी हेल्प करके, और वो उसको फील करना चाहते थे कि उसका रिएक्शन कैसा होगा. ऑन द कॉन्ट्री होता क्या, वो और ऊपर से और एंग्री हो जाता, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट गॉड सेंड मी 100 pesos बस ही स्टोलन 30 pesos, दैट्स वाई आई एम गेटिंग 70 pesos ओनली. तो रीज़न क्या था वहाँ पे, रीज़न यही था कि वो कहीं ना कहीं वो चाहता था पोस्ट मास्टर कि हमें कुछ अच्छा फीडबैक मिलेगा, अप्रिसिएट किए जाएंगे, एक्नॉलेज होगा कि मैंने हेल्प की. लेकिन उसकी तो ब्लाइंड फेथ थी कि वो लग रहा था लेंचो कि गॉड भेजा 100 pesos बट हमें मुझे 70s मिले हैं. तो ज़रूरी नहीं तो वहाँ पे कि होपलेस हो जाए कि हम ऐसे चीज़ें, ज़रूरी नहीं है. मैसेज ये भी देता है कि आप अच्छे गुड डीड परफॉर्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत उसे एक्नॉलेज किया लीजिएगा या तुरंत उसके अप्रिसिएशन मिलेगा, अप्रिसिएट किए जाओगे. दूसरा मैसेज, अगर हम सिम्बोलिज्म की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट जो सिम्बलाइज करते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो क्या है. तो हेल स्टोन्स क्या इंडिकेट करता है, डिस्ट्रक्शन एंड लॉस. तो बिकॉज ऑफ हेल स्टोन सबको डिस्ट्रॉय हुआ था, उसी की वजह से लॉस हुआ था. अगर हम यहाँ पे लेटर टू गॉड को दिखाएं कि इस टाइटल को क्या मतलब है, इस किस चीज़ को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, सिम्बोलिज्म है. तो होप एंड फेथ अमिस डिस्पेयर. हेल्पलेसनेस के बाद डेस्परेट कंडीशन में क्या दिखा रहा है, एक होप दिखा रहा है. जो लेटर लिखा गया गॉड को, एक विश्वास, एक ट्रस्ट है कि ऐसी चीज़ें हमें हेल्प मिल सकती है इस सिचुएशन में भी. थर्ड पॉइंट है लेंचोस कैरेक्टर ट्रेट्स, हार्ड वर्किंग, होपफुल एंड डीपली रिलीजियस. तो हार्ड वर्किंग नेचर था, ही वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड लाइक एन ऑक्स. ये तो खुद बताया है स्टोरी में, तो ये तो है ही कि वो हार्ड वर्किंग था. सेकेंड पॉइंट है होपफुल था, बिकॉज इवन कंप्लीट डिवेस्टेशन ही वॉज थिंकिंग दैट समडी द कंडीशन विल बी चेंज विद द हेल्प ऑफ गॉड. तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्किंग तो पूरी तरीके से कह ही दिया था, और होपफुल था गॉड को लेके कि आई एम गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड बिकॉज गॉड सीज एवरीथिंग. कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उसके नज़रों से बच जाए, तो वो उसे डिनाई नहीं करेगा, बिकॉज उसका ट्रस्ट था गॉड में कि जब भी गॉड से वो कुछ कहेगा तो हेल्प जरूर करेंगे. एंड डीपली रिलीजियस था, तभी वो गॉड को मान रहा था. नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड एजुकेशन बट नोज हाउ टू राइट. इवन ही वॉज लिविंग हिज लाइफ इन आइसोलेशन कह सकते एक तरीके से, कंप्लीट वैली में, सिर्फ इंटायर वैली में सिर्फ एक घर था, तो एक अलग ही जगह पे रह रहा था. इवन दो ही नोज कि हाउ टू राइट अ लेटर. थर्ड पॉइंट एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड एंड अनशेकेबल इवन इन एडवर्सिटी. अक्सर क्या होता है, एडवर्सिटी होता है, बैड सिचुएशन होता है, जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो फेथ होता है वो वीक हो जाता है. बट इवन दो ही वॉज फेसिंग सो मच डिफिकल्टीज दैट पार्टिकुलर टाइम, बट ही डिडंट लूज हिज फेथ इन गॉड. वो फेथ बना के रखा, वो कभी कभी ट्रस्ट टूटा नहीं. इवन दो जो उन्हें
पैसेस भी मिले 70 पैसे उससे रिसीव किया, तो एट दैट मोमेंट वो यही सोच रहा था गॉड ने भेजे। ये ट्रस्ट था, इतना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट था, जबकि गॉड ने नहीं भेजा था बल्कि एक पोस्ट मास्टर ने भेजा था। लेकिन वो ट्रस्ट ही था, वो कंप्लीटली अनशेकेबल फेथ था, जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट फेथ गॉड में रखता था। थीम्स की बात करें तो फेथ इन गॉड, तो ईश्वर में जो यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि फेथ की बात देखा गया। होप एंड ऑप्टिमिज्म दिखाया गया, पेसिमिज्म की नहीं दिखाया। इवन तो ही वॉज फेसिंग डिफिकल्टीज बट ही डिडंट लूज हिज होप, दैट सोस ऑप्टिमिज्म। ही वॉज थिंकिंग दैट सिचुएशन विल बी चेंज विद द हेल्प ऑफ गॉड। तो ये सेकंड पॉइंट है। होप तो था ही। ह्यूमन काइंडनेस एंड कंपेशन दिखाया गया, तो बिकॉज किसके साइड से दिखाया गया, पोस्ट मास्टर के साइड से, कि ह्यूमन काइंडनेस क्या होती है और कंपेशन क्या होती है। आर्नी क्या यहाँ पर है कि वो जो हो रहा था, तो ही वॉज थिंकिंग दैट आई एम गोइंग टू बी अप्रिसिएटेड और एक्नॉलेज बिकॉज आई हेल्प लंचो, बट इसके एडवर्स क्या हुआ, ही कॉल्ड हिदम बंच ऑफ क्रूक्स। एंड तो ये आर्नी इसमें थी। और ब्लाइंड फेथ अगर हम बात करें तो ब्लाइंड फेथ था कि वो इवन दो ही वॉज थिंकिंग दैट दिस वॉज द 70 pesos वॉज सेंट बाय द गॉड, नॉट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। ऑन द कॉन्ट्री पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर कॉल्ड बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये ब्लाइंड फेथ की वजह से हुआ। कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर की, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कहीं ना कहीं शावर होगी, अच्छी खासी रेन होगी, बट कॉन्फ्लिक्शन क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है हेल स्टॉर्म में, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज होता है हेल स्टॉर्म की वजह से, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। रेजिलियंस एंड परसेवरेंस, तो रेजिलियंस मीन्स क्या होता है कि रेजिलियंस मीन्स होता है कि ये डू नॉट चेंज योर फेथ और डू नॉट चेंज योर एम इवन यू आर गोइंग थ्रू सो मच डिफिकल्टीज, बट अपना जो एम आपके बना के रखे हैं उसको आप सर्वाइव भी करके झेल के, सारे परेशानियों को झेल के भी अपना जो एम था उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो रेजिलियंस रहना, परसेवरेंस मतलब तो कंटिन्यू आप करिए रहो, स्टॉप ना करो, जो भी आपका एम है, जो टारगेट है उसको के लिए कंटिन्यू करते रहो इवन फेसिंग सो मच डिफिकल्टीज। तो रेजिलियंस परसेवरेंस की बात भी हुई है। कैरेक्टर स्केच की अगर हम बात करें तो लेंचो की ये कैरेक्टर स्केच है। यहाँ पे है इज़ अ पुअर एंड बट हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्स विद हिज फैमिली इन ए स्मॉल हाउस। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिख सकते हैं, काफ़ी समराइज फॉर्म में है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। पोस्ट मास्टर के भी अच्छा रोल प्ले किया तो उसका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोस्ट मास्टर के साथ में इनका दोनों का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को रिप्रेजेंटेशन किया गया है, किससे कौन सा रिप्रेजेंट किया गया, तो स्मॉल कॉइन्स किस चीज़ को देता है, तो जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं उसको 5 पीसेस से कंपेयर किया है, और जो बिग रेन ड्रॉप है वो 10 पीसेस से कंपेयर किया गया है, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड द वैल्यूबल फॉर हिज क्रॉप्स, दैट्स वाई ही कंपेयर्ड स्मॉल रेन ड्रॉप्स 5 पीसेस एंड बिग रेन ड्रॉप्स 10 पीसेस। कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लंचो, क्यों भेजा, तो इससे पहले में बिकॉज इफ कंपेशन की मर्सी हुआ था, ह्यूमन टेंडेंसी वहाँ पे दिखाया गया था। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, तो क्यों साइन करते हैं, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू break the trust of Lencho. Did Lencho try to find out who had sent the money him and why? Why not? You have to support this answer with your argument or opinion. लेंचो को पैसा किसने भेजा, ये पता लगाना, क्या लेंचो ने ट्राई कोशिश की लगाने के लिए या नहीं किया तो क्यों किया, या नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसका आंसर करना है। वॉट डज लेंचोज एक्ट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, क्या दिखाता है कि जब वो ईश्वर को यानी गॉड को एक लेटर लिखता है तो उसके कैरेक्टर के बारे में क्या एक्सपोज होता है, क्या पता चलता है। हाउ फॉर वुड यू एग्री दैट इट वॉज लेंचोज ऑप्टिमिज्म दैट लेड हिम गेटिंग 70 pesos, तो अब कहाँ तक एग्री करते हैं कि लेंचो की जो ऑप्टिमिज्म थी, आशावादी थिंकिंग थी, पॉजिटिविटी थिंकिंग थी, जिसकी वजह से उसे 70 pesos मिले, तो एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के हैं, और उसके बाद में एक थोड़ा सेपरेट करके लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग टाइप में आएगा, जब भी आएगा ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आएंगे। तो डिस्कस द रोल ऑफ नेचर इन रिलेटेड टू गॉड, तो नेचर का क्या क्या रोल है, चाहे हम हेलस्टोन की बात करें या रेनफॉल की बात करें, जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्या नेचर है, उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आए हैं उसकी लाइफ में, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आपको नेचर को रिलेट करना है कि क्या क्या उसका रोल प्ले किया इस लेसन में।